नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। कोविड लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर है कि अब कोविड लॉकडाउन को पुनः जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये 24 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। कल सोमवार को इसकी समाप्ति होनी थी सुबह 7 बजे, लेकिन हालातों को देखते हुए अब इसे 24/5/2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अब ये सोमवार 24 मई 2021 सुबह 7 बजे तक रहेगा। फिलहाल जो ये एक्सटेंशन थी इसे 17/5/2021 यानी कि सोमवार को सुबह 7 बजे तक रहना था, लेकिन एक सप्ताह का जो है वो दोबारा से इसे एक्सटेंशन दिया गया है क्योंकि परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं थी कि अभी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। तो फिलहाल इसे ये जो कोरोना कर्फ्यू है या आप लॉकडाउन कहें तो ये अब 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। सोमवार 17 मई को खत्म होने वाला ये लॉकडाउन अब 24 मई सोमवार तक जो है वो कर दिया गया है। हाल फिलहाल ये एक्सटेंशन है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये अब 24 तारीख को खत्म होगा। ये 24 तारीख तक का एक्सटेंशन है और उसके बाद स्थिति की समीक्षा पुनः की जाएगी, हालातों पर नजर रखी जाएगी। जो आंकड़े हम आपको हर शाम सुनाते हैं कोविड के, वो दोबारा से रिव्यू किए जाएंगे और यदि परिस्थितियों में कुछ सुधार हुआ, यदि आंकड़े कुछ सही हुए तो ही शायद कुछ छूट उसमें मिले, अन्यथा एक्सटेंशन जो है वो दोबारा भी हो सकता है। और इस दौरान हाल फिलहाल ये जो गाइडलाइंस है ये ऐसी ही रहेंगी और जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके लिए जो है वो छूट रहेगी। और यदि कोई नया अपडेट होगा, कोई नई गाइडलाइन होगी तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर जो है वो जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो इस वक्त की खबर है वो यही है कि अब इस कर्फ्यू में जो एक्सटेंशन है वो कर दी गई है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जो मौतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। हालांकि जो पॉजिटिव मामले हैं उनमें पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन डेथ्स का जो फिगर था वो कम नहीं हो रहा था। और इसी को देखते हुए प्रिकॉशनरी जो है ये फिलहाल फैसला लिया गया कि अब जो 17 मई को सोमवार सुबह 7 बजे ये खत्म होना था तो इसे फिलहाल एक और एक्सटेंशन दिया जाएगा। ये 24 मई को इसकी समाप्ति जो है वो हम नहीं कह सकते हैं। ये एक्सटेंशन है 24 मई तक का। 24 मई से पहले जो शनिवार आएगा उस दिन क्या फैसला लिया जाएगा इसका इंतजार करना होगा और वो फैसला जो है वो परिस्थितियों पर, वो आंकड़ों पर ही निर्भर करता है और लोग कितना एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन करेंगे वो उस पर भी सीधे तौर पर डिपेंड करेगा। हाल फिलहाल जो मामले थे पिछले 2 दिनों के अंदर थोड़ी कमी उनमें देखने को जरूर मिली थी, लेकिन डेथ्स जो थी उनमें कमी नहीं आ रही थी। लगातार जो मौतें थी वो रिपोर्ट हो रही थी और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इस बात को भली भांति समझता है कि यदि इस वक्त छूट दी गई तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ऑलरेडी जो है वो सड़कों पर काफ़ी संख्या में है लॉकडाउन होने के बावजूद भी, और ऐसे में यदि ढील दी गई तो सड़कों पर जो भीड़ है वो एकाएक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसफ़र है, कम्युनिटी ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसे देखते हुए आज एक मीटिंग भी थी और तमाम जो 20 ज़िले हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि पूरा जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो फिलहाल अब 24/5 तक जो है सोमवार सुबह 7 बजे तक जो है वो लॉकडाउन में ही रहेगा, यानी कि कोरोना कर्फ्यू में ही रहेगा। तमाम गाइडलाइंस एसओपीज जो है वो बाकी की सेम है। इसमें फिलहाल उनके रिगार्डिंग कोई भी हमें जानकारी नहीं दी गई है और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जो है उन्हें छूट रहेगी। उसके अलावा कुछ एक जो रिसेंट चेंजेस हुई थी फ्रूट मंडी के टाइम को लेकर, हाल फिलहाल इस सब ट्वीट के मुताबिक तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और शादियों को लेकर भी जो कैपिंग थी 25 लोगों तक वो भी वैसे ही रहेगी। लेकिन ये जो अब एक्सटेंशन है ये परिस्थितियों को देखकर ही किया गया है क्योंकि डेथ्स लगातार बढ़ रही हैं और केसेस जो हैं वो लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फारफ्लंग एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, मतलब अगर शहरी इलाका छोड़ दें, पॉश एरियाज छोड़ दें, अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो अब वहां से भी जो मामले हैं वो लगातार रिपोर्ट हो रहे थे। आउटर जो जम्मू है, जो
आउटर रीजन्स हैं हमारे, वहां से भी अब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। तो ऐसे में यदि ढील इस वक्त दी जाती तो कहीं ना कहीं लोग जो थे वो बड़ी संख्या में जो है वो बाहर निकलते, बाजारों में भीड़ होती और वो भीड़ कहीं ना कहीं जो कोविड है उसका ट्रांसमिशन आपस में करती और फिर मामले एकाएक ज़्यादा रिपोर्ट हो जाते। इस वक्त जो हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है। स्टाफ जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है कि किसी प्रकार इन बढ़ते मामलों पर जो है वो कंट्रोल किया जाए, लेकिन हम इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हमारे जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस स्थिति में अभी नहीं है कि एकदम से जो बर्डन है वो और ज़्यादा हो जाए और ऐसे में जो पूरा सिस्टम है वो क्लैप्स कर जाए। डीआरडीओ जो है वो 500 बेडेड हॉस्पिटल बना रहा है और भी कई जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो लिए जा रहे हैं कोविड में, और ये कोशिश की जा रही है कि बेटर फैसिलिटीज़ और इंक्रीज्ड फैसिलिटीज़ जो है वो आप तक जो है वो पहुंचाई जाए ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। लेकिन उस सब के लिए जो टाइम है प्रशासन को वो भी चाहिए, और ऐसे में यदि एकदम से जो कोविड के मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए उस सब को हैंडल कर पाना। और इसी सब को देखते हुए फिलहाल जो स्थिति अभी चल रही है उसे जस की तस रखने का ही फैसला लिया गया, बैठक की गई और यही उसमें निर्णय हुआ कि तमाम जो 20 ज़िले हैं या यूँ कहिए कि पूरा जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो हाल फिलहाल जिस स्थिति में है, जिस लॉकडाउन में है, जिस कोविड कर्फ्यू में है, वो अगले 7 दिनों तक यानी कि सोमवार को इस सोमवार को इसकी समाप्ति होनी थी सुबह 7 बजे 17 तारीख को, तो अब ये 24 तारीख तक जो है ये स्थिति, ये लॉकडाउन जस का तस रहेगा। अब 24/5/2021 सुबह 7 बजे तक ये एक्सटेंशन किया गया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक्सटेंशन है, ये 24 तारीख को समाप्त होगा ऐसी बिल्कुल भी हम बात नहीं कह रहे, क्योंकि लगातार जो डेट्स दी जाती हैं वहां तक का एक्सटेंशन होता है और उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही जो अगला एक्सटेंशन है उसके आदेश आ जाते हैं, जिस प्रकार आज हुआ और जैसे पहले भी हुआ था। केवल एसेंशियल सर्विसेज को ही अलाउड किया जाएगा और बाकी जो एसओपीज गाइडलाइंस हैं वो फिलहाल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो जस की तस रहेंगी। लोगों को तमाम एसओपीज गाइडलाइंस और प्रोटोकॉलों का पालन करना होगा और सड़कों पर जो पुलिस है वो अपना जो लॉ एनफोर्समेंट है वो भी अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेगी, ताकि जो मूवमेंट है, जो अननेसेसरी मूवमेंट है लोगों की, वो कम हो जाए और लोग जो है वो अपने घरों से कम बाहर निकले, ताकि जो ट्रांसमिशन है, जो सोसाइटी में जो एक ट्रांसमिशन जो है वो आपसी जो मेलजोल यानी कि आपका मिलना जुलना जो है, यदि आप मार्केट में जाते हैं या फिर किसी और भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं तो उससे बचाव के लिए फिलहाल इस स्थिति को जो है ये बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। शादियों पर जो आप आपस में ज़्यादा जो लोग थे वो इकट्ठा हो रहे थे और वहाँ पर जो स्प्रेड था तो उसे रोकने के लिए भी ये फैसला लिया गया कि पहले जो 100 लोगों का था, फिर 50 लोग हुए, फिर 25 हो गए, तो वहाँ पर भी काफ़ी कंट्रोल है। तो अब ये जो है फिलहाल बड़ी खबर आप सब लोगों के लिए यही है कि अब इसमें जो है वो 7 दिनों का जो एक्सटेंशन है वो कर दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला है, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। हालांकि एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि हालात उतने अनुकूल बिल्कुल नहीं हुए थे कि लॉकडाउन जो है वो हटाया जाए। हालांकि अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉकडाउन जो कर्फ्यू था ये डिस्ट्रिक्ट वाइज था और जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो इस कर्फ्यू को लगा सकते थे। तो ऐसे में पहले ये 4 डिस्ट्रिक्ट में था, जिसमें श्रीनगर था, जम्मू था और उसके अलावा 2 और थे, और बाद में सांबा को भी इंक्लूड किया गया था। यदि ये उस हिसाब से होता तो शायद कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते कि वहां पर छूट मिल जाती, क्योंकि जो डीएम होता है उसके पास ये स्पेशल पावर है कि वो इस समय रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकता है या रिमूव कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये अब जो डिसीजन है ये हायर अप्स का लिया गया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी है ये उसका निर्णय है कि पूरी की पूरी जो यूटी है उसे फिलहाल लॉकडाउन में रखना है, ताकि जो ओवरऑल केसेस हैं और जो आउटस्कर्ट्स यानी कि जो रूरल जो हमारे एरिया से जो वहाँ से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर भी जो कुछ कंट्रोल है वो हो पाए। तो इसीलिए अब ये जो डिसीजन है ये एज अ होल लिया गया है। तो इसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो छूट या रिलीफ मिलने की कोई संभावना नहीं है। पूरी की पूरी जो यूटी है ये फिलहाल 24/5/2021 यानी कि 24 मई तक जो है ये लॉकडाउन में रहेगी। तो यदि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता तो शायद कुछ वैसी रिलीफ की हम उम्मीद कर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ है नहीं है। तो अब आपको
24/5/2021 तक जो है वो पुनः लॉकडाउन और कोविड कर्फ्यू जो है वो फेस करना है और उसकी एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन करना है, ताकि जो कोविड के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनमें जो है वो किसी प्रकार की जो कमी है वो किसी तरह से भी आए। और इसमें जो प्रशासन है वो भी एक और चीज़ जो है वो कंसिडर कर रहा है कि जो 45+ की जो वैक्सीनेशन है वो भी कल जो है ये एक स्पेशल जो ड्राइव है वो चलाई गई है कि तमाम 100 वैक्सीनेशन जो सेंटर हैं वो कल काम करेंगे, वो मतलब अपना जो फंक्शनिंग है वो करेंगे। और 2% जो लेफ्टीज हैं, यानी कि जो लेफ्ट आउट लोग हैं जिन्होंने 45+ होने के बावजूद अभी तक अपना वैक्सीनेशन का पहला डोज नहीं लिया है, तो कल जो है वो उन लोगों से स्पेशल अपील है कि वो अपनी पहली जो खुराक है कोविड वैक्सीनेशन की जो डोज है वो ले लें। और उसमें ये है कि यदि एक सप्ताह के लॉकडाउन के अंदर जो 45+ है वो वैक्सीनेट हो जाता है और उसके अलावा 18+ वाले जो है वो स्विफ्टली वैक्सीनेशन की तरफ मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास ये एक अनुकूल स्थिति बनना शुरू हो जाएगी कि वो अब वैक्सीनेशन फिगर्स को देखकर धीरे धीरे कुछ रिलैक्सेशन के बारे में सोचना शुरू करे। लेकिन हाल फिलहाल जो स्थिति है उस हिसाब से फिलहाल लॉकडाउन ही बेहतरीन जो विकल्प था वो सरकार को लगा, वो प्रशासन को लगा, और वही निर्णय लिया गया है कि अब 17/5/2021 को सुबह 7 बजे समाप्त होने वाला लॉकडाउन जो है वो अब 24 मई 2021 तक सुबह 7 बजे यानी कि सोमवार तक जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। और फिर स्थिति की समीक्षा होगी, रिव्यू किया जाएगा, वैक्सीनेशन के फिगर्स पढ़े जाएंगे और हालातों को देखते हुए लोगों का जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे स्टडी करते हुए अगला जो निर्णय है लॉकडाउन एक्सटेंशन को या फिर कुछ रिलीफ को लेकर वो लिया जाएगा, ताकि जो सोसाइटी जो आपस में जो कम्युनिटी का जो स्प्रेड है कोविड का, क्योंकि इस समय बड़ा संकट यही है कि कोविड जो है वो कम्युनिटी लेवल तक पहुंचा है और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव है वो अब रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये डिसीजन जो है ये ले लिया गया है कि अब आपको 24/5/2021 तक जो है वो सुबह 7 बजे सोमवार तक आपको जो है वो लॉकडाउन की स्थिति में ही रहना है। केवल एसेंशियल सर्विसेज की ही जो छूट है वो इसमें दी गई है और बाकी के तमाम जो प्रोटोकॉल्स, जो एसओपीज, जो गाइडलाइंस हैं वो हाल फिलहाल जो हैं वो जस की तस रहेंगी। उनमें कोई बदलाव जो है वो फिलहाल हमें सूचित नहीं किया गया है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।